पुण्य बिन मिलहि न संता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता। बिना पुण्य के पुंज एकत्रित हुए संतों का दर्शन नहीं होता। अब बताइए, मेरा पाप पुण्य से कम है? जिस पाप के कारण मुझे आप जैसे ऋषियों का दर्शन हो रहा है, यह मेरा पाप नहीं है तो पुण्य से भी ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ है। क्यों? संतों का श्राप मंगलकारी होता। अहल्या कहती है, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना। परम अनुग्रह मैं माना, देख्यों भरी लोचन। भाव भय मोचन यही लाभ शंकर जाना। अगर मुझे महर्षि गौतम श्राप नहीं देते तो हे ठाकुर जी, मुझे आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता? गिरिजा संत समागमो समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। बिना ठाकुर जी के कृपा के नहीं मिलता यह सत्संग। यह मेरा पाप नहीं है तो पुण्य है। कब मिलता है? जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगत पाई है। जब देव दीन दयाल राघव साधु संगत पाई है। जब दरस परस समाग माग पाप राशि न जाई है। दयाल राघव साधु संगत पाई है। जब द्रवय दीन दयाल राघव बिनु हरि कृपा न होई सो। यह मुझे श्राप नहीं है तो कृपा मिली है परीक्षित जी का। हे प्रभु, जिनके स्मरण करने मात्र से, जिनके घर में पधारने मात्र से गृहस्थ पवित्र हो जाते हैं। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। किं पुनर्दर्शन स्पर्शो पाद शौचासनादिभिः। जिनके स्मरण मात्र करने से गृहस्थों के जो घर हैं, सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः, शीघ्र ही शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ऐसे महापुरुषों के स्मरण करने मात्र से। और फिर अगर ऐसे संतों का स्पर्श मिल जाए, ऐसे संतों का दर्शन हो जाए, ऐसे संतों को प्रणाम करने का अवसर मिल जाए, तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। महाराज परीक्षित जी ने पूछा है सुखदेव जी से, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो म्रियमाण मनुष्य है उसको क्या करना चाहिए। जो मरण धर्मा प्राणी है उसको क्या करना चाहिए। ये परीक्षित जी की ही कथा नहीं है, अपितु हम सभी परीक्षित हैं। और परीक्षित जी को 7 दिन के बाद तक्षक डसेगा, ऐसा श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है।
और हम सभी लोगों को भी वह काल रूपी सर्प 7 दिनों के अंदर ही डसता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको 7 से 8वां दिन लगता हो, 7 ही दिन में। इसलिए सभी मरण धर्मा है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, देखो तो यह मरण धर्मा मनुष्य जो म्रियमाण है वह कभी इस बात को अंदर से स्वीकार नहीं करता कि मैं मरण धर्मा हूं। देखिए, हर जगह आप जहां जाएंगे तो वहां बाहर निर्देश लिखा रहता है, यहां पर बैठना मना है, यहां पर फूल तोड़ना मना है, यहां पर चप्पल उतारना मना है। ऐसे विविध प्रकार के निर्देश लिखे रहते। लेकिन आज तक आपने कहीं यह लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि यहां पर मरना मना है, कहीं नहीं लिखा। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। जय हो। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हम सोचते हैं वह काल अभी कहां से आ जाएगा, लेकिन वह तो रोज आता है। एक कवि ने कहा, बोले काल झपट्टा देत है दिन में 12,000, पर देख रहा है अभी लिस्ट में आज इसका नाम नहीं है, आता है। काल झपट्टा देत है दिन में 12,000, मूर्ख नर समझे नहीं कैसे उतरे पार। कैसे उतरे पार मोह में हार्यो बाजी, कैसे उतरे पार मोह में हार्यो बाजी। भजा नहीं भगवान रहा माया में राजी। जय हो। कहत दीन दरवेश छाण दे कूर कपट्टा, दिन में 12,000 काल है देत झपट्टा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। आपका प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। आपने जो प्रश्न किया है वह व्यक्तिगत नहीं है, वह समष्टि जगत के मंगल के लिए है। ऐसा जब प्रश्न कोई श्रोता करता है तो महापुरुष उसके प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। और अगर कोई कूट प्रश्न करता है, जिस प्रश्न में जिज्ञासा नहीं है, तो ऐसे प्रश्न को महापुरुष आदर नहीं करते। प्रश्न भी 4 प्रकार के होते हैं, पूछने वाले भी 4 प्रकार के। एक उत्तम श्रोता होता है जो जिज्ञासा से पूर्ण प्रश्न करता है, और जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न सुनकर महापुरुष प्रसन्न होकर उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। और दूसरा होता है मध्यम, जो इसलिए प्रश्न करता है कि सामने वाला यह भी जान जाए कि हम भी कुछ जानते हैं। ऐसी जगह से चर्चा उठाएगा जिससे कि पता चल जाए हमने भी पढ़ा है।
और तीसरा एक अधम होता है, जो इसलिए पूछता है कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ पता है कि नहीं, ऐसे ही बैठा है। और चौथे वाले की चर्चा हम नहीं करेंगे। तो जो ऐसा प्रश्न है उत्तम प्रश्न, ऐसे उत्तम प्रश्न को सुनकर महापुरुष प्रसन्न होते हैं। भगवती पार्वती जी ने भगवान शंकर से 14 प्रश्न किया और सुनते ही भगवान शंकर ने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कैसा प्रश्न किया। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। यह है प्रश्न। एक बार हम कथा कहने गए थे नोएडा के पास दादरी में, और सुबह एक सज्जन हमारे पास आए। उन्होंने कहा, प्रश्न करने की बात पर हम बता रहे हैं। कहे, गुरुजी कथा कहते हैं? हाँ। मैंने कहा, बोले कुछ और ज्योतिष आदि भी जानते हैं? मैंने कहा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत सामान्य, जो महापुरुषों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ पूछना चाहते हो, बताओ, जो लगेगा हम बताएंगे। अगर ज्योतिष जानते हो तो एक बात बताना, फिर हम मानेंगे आपको कि आप वास्तव में ज्योतिषी हैं। मैं जब समझ गया कि है ये ठीक ठाक श्रोता है। और उसने 2 गोले खींचे ऐसे, एक यहां खींचा, एक पास में उसने एक हाथ में डंडी रखा था। गुरुजी अब बताओ, ये 2 गोले हैं, अब इसमें हम किस गोले में अपनी डंडी रखेंगे, ये बता दो। अगर हम पहले वाले में कहें तो वो दूसरे में रख देगा, और दूसरे वाले में कहें तो। अब बताओ कौन ऐसा ज्योतिषी है जो उस विद्या से बता दे कि भैया तुम पहले वाले गोले में रखोगे डंडा की दूसरे वाले। ऐसे भी प्रश्नकर्ता मिलते हैं। लेकिन यहां परीक्षित जी का जो प्रश्न है वह सुखदेव जी सुनकर प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित जी, मनुष्य का कर्तव्य है वह भगवान श्री हरि का सदैव गायन करे, भगवान श्री हरि का श्रवण करे, और ठाकुर जी का ही सदैव स्मरण करे। मरण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। जो अभय पद की इच्छा रखने वाला है, जो चाहता है मैं मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊं, वह भगवान को ही श्रवण करे, भगवान का ही कीर्तन करे और भगवान का ही स्मरण करे। यही भक्त का कर्तव्य है। मृत्यु से नहीं बचेगा, मृत्यु तो सबको लेके जाए, लेकिन वह मृत्यु के भय से बच जाए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। जो अभय की इच्छा रखता है वह ऐसा करे, मृत्यु से बचने के लिए नहीं कहा। देखिए, जब ठाकुर जी का जो भक्त हो जाता है उसको मृत्यु की चिंता नहीं रहती। कबीर जी कहते हैं, जिसको जग मरना कहे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कब मरी हो कब पाई हो
पूर्ण परमानंद, उसको मृत्यु का भय ही नहीं रहता। क्या करे? राम ही सुमिरिय गाय, राम ही राम ही सुमिरिय गाय, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिय राम गुण गान ही, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही। स्मरण भी ठाकुर का, गाना भी ठाकुर का, और संतत सुनी राम गुण ग्राम। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य क्षता भयम। अनुवाद कर दिया गोस्वामी जी ने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जन्म का एक परम लाभ है कि अंत समय जब प्राण निकलने वाले हों तो भगवान का स्मरण हो जाए। मनुष्य के लिए जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। क्यों? ठाकुर जी का नाम जैसे उसके मुख से उच्चारित होगा, उसके जितने पाप हैं नष्ट हो जाएगा, और अंते या मति सा गति, अंत में जैसी मति वैसी गति। लेकिन नाम ऐसे नहीं आता मुख से, सामान्य बात नहीं अंतिम समय में भगवान का नाम याद आ जाना। अब लोग ये कहते हैं एक बार अंतिम समय में हम ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी का नाम ले लेंगे, काम बन जाएगा, और जीवन भर जो मनावे सो करते रहे। ऐसा संभव नहीं है। जिसमें हमारे मन की वृत्ति सारे जीवन लगी रही, वह वृत्ति इतनी साधारणतया नहीं छूटती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। उसका अभ्यास पहले से करना चाहिए। कोई यह सोचे बाद में एक बार भगवान का नाम ले लेंगे तुरंत, ऐसे संभव नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है वह सदैव ठाकुर जी का ही स्मरण भजन और गायन करता रहे। परीक्षित जी ने कहा, बोले प्रभु मेरे पास तो 7 दिन है, मैं कितना गा पाऊंगा, कितना सुन पाऊंगा। सुखदेव जी ने कहा, बोले परीक्षित जी आप क्यों चिंता करते हैं, आपके पास तो 7 दिन है। खटवांग राजा ने 2 घड़ी में अपना आत्म कल्याण कर लिया। उनको 2 घड़ी पहले 48 मिनट पहले पता चला और उन्होंने अपना आत्म कल्याण कर लिया। आपके पास तो 7 दिन है। और कहा देखो, जो मनुष्य म्रियमाण है उसको चाहिए सबसे पहले अपने घर का त्याग करके किसी तीर्थ स्थल में जाए और वहां की तीर्थ नदी को, जो उस तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान कर रही है, ऐसी नदी में स्नान करे और इसके बाद सर्वप्रथम 4 चीजों का अभ्यास करे। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। सबसे पहले वह आसन जीते। जितासनो, क्यों? भगवान के भजन करने के लिए सबसे पहले आसन को जीतना बहुत आवश्यक। अगर वह 15 मिनट बाद पैर इधर उधर करेगा तो माला क्या जपेगा, भगवान का स्मरण क्या करेगा। मन उसका
अपने शरीर के सुख और दुख में ही लगा रहे। इसलिए सबसे पहले आसन को जीते, जितासन, जितश्वासो। जितश्वासो का अर्थ वह श्वास को जीते, प्राणायाम करे। क्यों? प्राणायाम करने से मन का निग्रह होता है। और तीसरा कार्य जित संगो, वह संग को जीते। संग को जीते का अर्थ क्या है? वह किसी भी प्रकार की आसक्ति में न फंसा रहे, उसकी आसक्ति किसी में ना हो, उसका जो संसार के प्रति राग है वह ठाकुर जी के अनुराग में बदल जाए, यह है जित संगो। और चौथा क्या करे? जितेंद्रिय, अपने इंद्रिय को जीते, अपने रथ को सुमारक चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के इन घोड़े बढ़े, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। यह है जितेंद्रिय। इसके बाद भगवान के स्थूल रूप में ध्यान लगाए। स्थूल स्वरूप के बाद फिर सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन करें। स्थूल में सबसे पहले दर्शन करने के लिए इसलिए कहा कि वह सारी सृष्टि में ही ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करे। ऐसा करते करते उसको अभ्यास हो जाएगा, तब वह ठाकुर जी की बाकी झांकी का रस ले पाएगा, आनंद ले पाएगा। कैसे देखे? बोले पाताल को कल्पना करे, यह विराट पुरुष भगवान के चरण हैं। ऊपर जो ब्रह्मांड है वह ठाकुर जी का मस्तक है, पृथ्वी यह कटी भाग है। इस प्रकार प्रत्येक सृष्टि के दृश्य में ठाकुर जी के श्री अंग की कल्पना करें, उसको प्रत्येक जगह भगवान दिखने लगेंगे। जब स्थूल रूप में दिखेगा, पहले सीधे कोई सोचे ठाकुर जी के दिव्य छटा में हमारा मन एक बार में ही सहजता से लग जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जहां नजर जाए वहीं बिहारी जी का दर्शन करें। ये भी हमारे ठाकुर जी हैं, ये भी हमारे ठाकुर जी। जब ऐसा अभ्यास हो जाएगा तब फिर उसको एक दशा प्राप्त होगी।